विद्यार्थियों, आज हम निर्मला उपन्यास की भाषा शैली के संबंध में चर्चा करेंगे। भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। उपन्यास की भाषा का रचना की सफलता में प्रमुख योगदान रहता है। भाषा जितनी ही सरल, प्रांजल, भावाभिव्यंजक एवं बोधगम्य होती है, वो उतनी ही प्रभावशाली होती है। प्रायः अच्छी से अच्छी कृतियाँ अपना प्रभाव डालने में मात्र इसलिए असफल रहती हैं क्योंकि उनमें भाषा की बोधगम्यता की रक्षा का दायित्व उपन्यासकारों द्वारा भुला दिया जाता है और पांडित्य प्रदर्शन का प्रयत्न अधिक रहता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों, चतुरसेन शास्त्री की वैशाली की नगरवधू जैसी कृतियाँ सामान्य पाठकों तक अपनी पहुँच केवल भाषा की दुर्हुता के कारण ही नहीं कर पाई। अतः भाषा का स्वाभाविक एवं यथार्थ होना नितांत रूप से आवश्यक होता है। निर्मला की भाषा शैली लेखक की पूर्व उपन्यासों की भाषा शैली से भिन्न नहीं है। उपन्यास की भाषा उर्दू एवं संस्कृत की थिरकती शब्दावली से युक्त है। यह सौंदर्य शब्दों तथा संपूर्ण वाक्य की शब्द योजना में विद्यमान है। एक उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। किंतु बुद्धि तो ईश्वर का यह रूप स्वीकार नहीं करती। अनंत सृष्टि का कर्ता उदंड बालक नहीं हो सकता है। हम उसे उन सारे गुणों से विभूषित करते हैं जो हमारी बुद्धि की पहुंच से बाहर है। खिलाड़ीपन तो उन महान गुणों में नहीं। क्या हंसते खेलते बालकों का प्राण हर लेना कोई खेल है? उपन्यास की भाषा में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। यहाँ उपमा अलंकार का एक उदाहरण प्रस्तुत है। निर्मला की दारुण और विवश दशा का चित्रण करने के लिए प्रेमचंद लिखते हैं कि निर्मला की दशा उस पंखहीन पक्षी की सी हो रही थी जो सर्प को अपनी ओर आते देखकर उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं सकता, उछलता है और गिर पड़ता है। निर्मला की भाषा में सूक्तियों की अपेक्षा मुहावरों को अधिक स्थान दिया गया है। प्रेमचंद ने निर्मला में भाषा का जो चमत्कार उत्पन्न किया है, उसका श्रेय उनके विपुल शब्द भंडार को ही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो उनके पास शब्दों की कोई कमी नहीं है। विभिन्न भाषाओं पर उनका पूर्ण अधिकार था, इसीलिए उन्होंने शब्दों का सही प्रयोग कर अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाया है। इस उपन्यास में उन्होंने अरबी, फारसी, संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव शब्दों तथा अंग्रेजी शब्दों का उपयोग किया है। उपन्यास में आए शब्द संयोजन का एक उदाहरण इस प्रकार है। उसी क्षण मुंशी जी ने फिर से अभिलाषाओं का भवन बनाना शुरू कर दिया। मोह ने उन्हें फिर संसार की ओर खींचा। मानव मन तो इतना क्षण भंगुर है, पर तेरी कल्पनाएं कितनी दीर्घायु। वही तोताराम जो संसार से विरक्त हो रहे थे, जो रात दिन मृत्यु का आह्वान किया करते थे, तिनके का सहारा पाकर तट पर पहुंचने के लिए पूरी शक्ति से हाथ पांव मार रहे हैं। उपयुक्त उद्धरण में प्रेमचंद ने शब्दों को जिस क्रमबद्धता से गूंथा वह दर्शनीय है। उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, यदि उनमें से किसी एक के क्रम में भी परिवर्तन कर दें तो संपूर्ण गद्यांश का स्वरूप ही परिवर्तित हो जाएगा। वह एक अपूर्ण अवस्था में पहुंच जाएगा। इस तरह से आज हमने निर्मला उपन्यास की भाषा के संबंध में विचार किया है। आने वाले व्याख्यान में हम इस उपन्यास में प्रयुक्त विभिन्न शैलियों की चर्चा करेंगे।